हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जेई मेंस का अपना जो 2021 का मार्च अटेम्प्ट का पेपर हुआ था, मतलब जो भी शिफ्ट्स थे उसके अंदर से कुछ केमिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चंस जिसके अंदर हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई कर सकते थे। तो शॉर्ट ट्रिक्स मतलब केमिस्ट्री में किस तरीके से यूज होती है, तो अपन कुछ निमोनिक्स की मदद से कुछ चीजों को याद रख सकते हैं, या फिर कोई मतलब न्यूमेरिकल्स में आप अपना टाइम बचाने के लिए कुछ मैथमेटिकल शॉर्ट ट्रिक्स देख सकते हैं। तो इसी टाइप के मतलब मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं जिसके थ्रू मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आपके अभी आने वाले अटेम्प्ट में आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगे। इससे पहले मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पे भी वीडियो ला चुका हूं, अगर आप लोगों ने फिजिक्स और मैथ्स पे भी ला चुका हूं, तो अगर आपने वो वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाके उन्हें जरूर देखें। ठीक है, आपको यहाँ ऊपर की साइड टॉप राइट कॉर्नर में लिंक दिख रही होगी, और डिस्क्रिप्शन में आपको जो अपने फेब अटेम्प्ट के पेपर्स हुए थे उनकी प्लेलिस्ट के लिंक, और साथ ही साथ अपने जो मार्च अटेम्प्ट के हुए थे दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक आपको मिल जाएगी। तो इसमें मतलब फेब अटेम्प्ट में मैंने लगभग 6 वीडियोस बनाए जिसके अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी थे वीडियो और मैथ्स के भी वीडियोस थे। तो वो आप देख सकते हैं, वो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगे। साथ ही साथ मार्च अटेम्प्ट के भी देख सकते हैं। तो इस चैनल से पहले जो है हमारा एक मेन चैनल भी है जो कि 10Q चैलेंज नाम का है, जिसके ऊपर मतलब 18,000 सब्सक्राइबर्स है हमारे। तो कुछ वीडियोस जो है वो वहां पे अपलोडेड थे, तो आप दोनों का मिला के मतलब फायदा उठा सकते हैं। तो वो चैनल भी आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल है और ये चैनल भी आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा क्योंकि इस पे शॉर्ट ट्रिक्स तो आते ही रहेगी। चलिए फिर बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं अपन आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी इन द बैलेंस्ड इक्वेशन, यानी इक्वेशन को पहले बैलेंस करो और उसके बाद हमें बी कोफिशिएंट को निकालना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि सबसे पहले दोनों ही मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन निकालने की कोशिश करते हैं, फिर चार्ज बैलेंस कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। यार अपन को वो सब करने की जरूरत नहीं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि इस टाइप के अगर रिडॉक्स के क्वेश्चन आए, सबसे पहले एच और ओ इन दोनों को भूल जाइए अभी के लिए। इन दोनों के बारे में अभी कुछ सोचना नहीं है अपन को। तो बाकी चीजों पे ध्यान देते हैं। अब अपने पास कौन कौन से एलिमेंट्स है, एक तो Mn दिख रहा है अपन को और दूसरा कार्बन दिख रहा है। तो इन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यहां पे 2 है तो यानी कि यहां पे भी क्या आएगा, सी की जगह अपना 2 आ जाएगा क्योंकि Mn और कहीं पे भी नहीं है, तो यहां पे तो अपन ने 2 डाल दिया। अब अगर मैं कार्बन की बात करूं तो यहां पे टोटल कार्बन कितने 2 है और यहां पे डी है, तो ये डी की जगह हटा के इसको अपन एक काम करते हैं, इसको 2a कर देते हैं। चलिए यहां तक अगर अपन ने कर लिया है, अब अपन आगे देखते हैं। तो यहां पे अगर मैं देखूं कि ये जो है अपना यहाँ पे 2 है आगे, ये 2, तो एक बार अपन रिएक्शन को लिख लेते हैं। 2Mn O4 माइनस प्लस A C2O4 2 माइनस प्लस BH प्लस, यहाँ पे क्या आ गया अपना 2Mn2 प्लस प्लस 2ACO2 प्लस EH2O। अब अगर अपन ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे टोटल कितने ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितने 4A, ठीक है, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे अपने टोटल है, यहाँ भी 4 है और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन, तो यहाँ पे E। इस तरीके से अपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया। 4A कैंसिल, तो E आ गया अपना 8। ठीक है, E अगर अपना 8 आ गया तो यहाँ पे 8 डालू, हाइड्रोजन सिर्फ इधर H प्लस है और इधर H2 है, तो यहाँ पे 8 डाला तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 2 16, यानी B कैसे मिल गया, डायरेक्ट अपन को 16। ना चार्ज बैलेंस करना पड़ा ना कुछ, अपन को सबसे पहले सिर्फ H और O को थोड़ी देर के लिए भूलना है, बाकी एलिमेंट्स को बैलेंस करिए और उसके बाद फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे आइए। ठीक है, तो इस ऑर्डर में अगर आप निकालेंगे तो आपका आंसर हर बार सही आएगा। तो इस तरीके से आप रिडॉक्स के क्वेश्चंस को इजीली ट्राई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स वाई जेड जिनके देख रखे 33 53 83। यार 1 से लेकर 20 तक ही तो बहुत मुश्किल से अपन को एलिमेंट्स याद होते हैं, तो ये तो मतलब 83 तक का नंबर दे दिया है, तो काफी ज्यादा दिक्कत होगी। और उसमें ही पूछा गया है कि मेटेलॉइड कौन सा है, मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है। तो मैं आपको पीरियोडिक टेबल में मतलब एक शॉर्ट में बताता हूं कि अपन किस तरीके से मतलब हर एलिमेंट को डिस्टिंक्टली ऐसे निकाल सकते हैं कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल और कौन सा मेटेलॉइड है। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले आप यहां पे एक बार शॉर्ट में ड्रॉ कर लीजिए पीरियोडिक टेबल, पूरी ड्रॉ नहीं करनी है। ठीक है, बाकी स्टूडेंट सोचेंगे कि भाई पूरी ड्रॉ करनी है, तो पूरी ड्रॉ नहीं करनी है। आपको यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ पे 2 लिखिए, हाइड्रोजन हीलियम आ गए। फिर अगले नंबर्स कैसे आएंगे 3 4, यहाँ पे अपना एस ब्लॉक में 2 ग्रुप रहते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2, ये हो गया। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ 5 6 7 8 9 और 10, ये चीज हो गई। अब एक बात बताइए, जो पहला शेल रहता है उसके अंदर अपने कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, फिर अगले वाले ऑर्बिट में कितने आ जाते हैं 8 आ जाते हैं, फिर अगले में 8, फिर 18, फिर 18 और लास्ट में 32, और ऐसे करते हुए चलता रहता है अपना, यहां तक काम हो जाएगा। अब देखिए, अब यहां पे जो ये 5 है ना, इधर पे एक डायगोनल ड्रॉ कर लीजिए। इस तरीके से जो है अपन ने एक डायगोनल ड्रॉ कर ली, तो थोड़ा सा मतलब सीधी डायगोनल ड्रॉ कर लीजिए, ये थोड़ी टेढ़ी हो गई।
तो सिमेट्रिकल टाइप बनाना है अपन को, तो ये इस तरीके से अपन ने डायगोनल ड्रॉ कर ली। अब देखिए यहाँ पे 5 हो गया। अब यहाँ पे ये डायगोनल ड्रॉ करने के बाद इधर पे एक ट्राइंगल बना लीजिए और एक इधर पे ट्राइंगल बना लीजिए इस तरीके से। यहाँ सेकंड स्पॉट से स्टार्ट हुए, एक ट्राइंगल इधर और एक ट्राइंगल इधर। तो ये जो सारे पॉइंट्स है अपने, ये सारे अपने मेटेलॉइड्स होते हैं। जो जो भी एलिमेंट नंबर यहाँ पे आएगा ना, ये सारे अपने क्या होंगे, मेटेलॉइड्स होंगे। खत्म बाकी चीजें। और इसके जो अपने यहाँ राइट हैंड साइड पे वो सारे अपने नॉन मेटल्स होंगे और इसके इस साइड वाले सारे मेटल्स होंगे। तो भाई अब सवाल ये आता है कि ये इनके नंबर क्या है, जो जो एलिमेंट अपन ने लिखे। तो देखिए उनको कितने इजीली अपन निकाल सकते हैं। ये जो मैंने 2 8 8 18 32 लिखा है ना, इसकी मदद से यहाँ पे अगर आप 6 + 8 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे 14, ठीक है। और 14 + 18 कर देंगे तो ये वाला अपन को मिल जाएगा 32। ये डॉट तो अपन को पता ही है 5 है, 5 14 32 यहाँ तक आ गए। 32 के जस्ट नेक्स्ट क्या होगा, तो ये होगा अपना 33। 33 + 18 अगर अपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 51। 51 के नेक्स्ट क्या हो जाएगा 52। 52 + 32 कर दूं तो यहाँ इसके नीचे आएगा 84, पर वो अपन को लिखने की जरूरत नहीं है। तो 84 के बगल वाला कौन सा हो जाएगा 85। यानी 5 14 32 33 51 52 85 ये सारे जो अपने एटॉमिक नंबर्स हो जाएंगे, ये वाले अपने मेटेलॉइड्स है। अब एक बार अपन क्वेश्चन अगर पढ़े तो 33 तो भाई इस पे ही लाई कर रहे हैं ना, 33 तो अपना मेटेलॉइड है, यानी x अपना मेटेलॉइड हो गया। अब अपन बात करें y की, तो y जो है वो 53 देके रखा है, यानी कि वो 52 के इस साइड आएगा, नेक्स्ट वाला जो 53। तो मैंने बोला ना इस लाइन के जो भी मतलब इन सब के जो अपन ने एटॉमिक नंबर लेके इसके जो राइट हैंड साइड रहेंगे वो सारे नॉन मेटल रहेंगे, यानी y अपना क्या हो गया नॉन मेटल। और 83 की बात करूं तो वो 85 के यहाँ लेफ्ट हैंड साइड रहने वाला है, इसका मतलब z क्या हो जाएगा अपना सिंपली मेटल। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो सोचिए आप कितने इजीली उसे कर सकते हैं, ठीक है। कोई पीरियोडिक टेबल आपको याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे नंबर ऐड करते जाने और जितना भी जो चीजें आपको चाहिए वो अपन इजीली निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन 4 जो है इस हिसाब से अपना सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया है कि एन एलिमेंट क्रिस्टलाइज इन द बीसीसी स्ट्रक्चर विद एज लेंथ 27 आर्मस्ट्रॉन्ग। इफ दिस स्ट्रक्चर इज चेंज टू एफसीसी स्ट्रक्चर देन व्हाट विल बी द न्यू एज लेंथ। तो ये पूछा यार, अपन को थोड़ा बहुत आइडिया तो है ही सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो ये क्या होता है, सबसे पहले सिंपल क्यूबिक होता है, फिर बॉडी वाला हो जाता है, देन फेस वाला हो जाता है। तो इस तरीके से अपन ने एक बार लिख लिया। अब ये जो सिंपल क्यूबिक में क्या रहता है, सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहते हैं। बीसीसी में क्या होता है, सारे कॉर्नर्स पे रहते हैं और एक बीच में रहता है। एफसीसी में क्या होता है, सारे कॉर्नर्स पे रहते हैं और फेस पे भी रहते हैं। तो अपन को ये चीज पता है, बॉडी में जब अगर एक सेंटर में प्रेजेंट है तो उसकी वजह से क्या होगा, सिंपली वो डायगोनल बन रही होंगी। जो अपने सर्कल्स है, मतलब जो अपने स्पीयर है, अगर अपन उसको एटम को एज अ स्पीयर कंसिडर करें तो वो सारे कहाँ पे अपने बॉडी डायगोनल पे लाई कर रहे होंगे। तो अपन सिंपली लिख सकते हैं कि √3a यानी कि जो एज लेंथ देके रखी है बीसीसी स्ट्रक्चर में 27 विल बी इक्वल टू 4r। अब एफसीसी में क्या बोला है कि इफ दिस स्ट्रक्चर इज चेंज टू भाई एफसीसी स्ट्रक्चर, ये चीज देके रखी है। तो 4r तो सेम रहने वाला है और पूछा है कि न्यू एज लेंथ क्या होगी। तो इस बार अब फेस डायगोनल हो जाएगी। तो फेस डायगोनल सिंपली क्या होती है √2 × a। खत्म, इन दोनों को बस इक्वेट कर देना, अपने को आंसर मिल जाएगा √3 × 27 विल बी इक्वल टू √2 × a। तो यहाँ पे अपना a क्या आ जाएगा √3/2 × 27। अब थोड़ी सी दिक्कत यहाँ आ गई यार, रूट सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अपन को तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो अपन को आंसर थोड़ा एग्जैक्ट निकालने की जरूरत है। तो यहाँ पे आप बाकी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि √3 और √2 की वैल्यू देके रखी है 1.732 और 1.414, वो उठा के डालते और फिर डिवाइड करते। बट आप समझ रहे यार वो डिवीजन थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते थे, आप यार इसको रैशनलाइज कर लो ना। तो ये क्या हो जाएगा सिंपली √6/2 × 27। अब अगर अपन को √6 की वैल्यू पता है तो अपन इस पर डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे और फटाफट अपना आंसर आ जाएगा। ज्यादा डिवीजन भी नहीं है क्योंकि नीचे 2 है जो कि अपन इजीली निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। तो एक काम करिए, मैं आपको मतलब जो अपनी 1 से लेकर √10 तक की सारी वैल्यूज है उनको इजीली याद करवा देता हूँ। देखिए √1 √2 √3 ये तो आपको पता ही है। √1 क्या हो जाता है अपना सिंपली 1, √2 क्या हो गया 1.414, √3 क्या हो गया 1.732। ये तो यार अपन को हमेशा रटी होती है, ठीक है। ये तो बहुत ही मतलब बेसिक वैल्यू है। √4 तो अपना 2 होता है, ये भी पता है। अब √5 क्या होगा, तो एक काम करिए √5 √6 √7 √8 √9 इस तरीके से लिख लीजिए। तो यहाँ पे ये अपनी अपने वैल्यूज लिख ली। और क्या बोलते हैं √10, तो √9 अपन को पता है वो क्या हो जाएगा 3। √8 भी अपन को पता है वो क्या हो जाएगा सिंपली 2 × √2, तो वो अपन लिख सकते हैं 2.828। ये चीज हो गई। अब क्या करिए यहाँ पे सबसे पहले इसको लिख लीजिए 2.2, इसको लिख लीजिए 2.4, इसको लिख लीजिए 2.6, यहाँ पे आ गया 2.8 और इसको लिख लीजिए, ये तो अपना 3 हो गया। 10 को लिख लीजिए 3.1, ठीक है। इस तरीके से अपन ने लिख लिया। तो यहाँ पे एक बीच में परफेक्ट स्क्वायर आया, इसलिए अपना अभी 0.2 वाली जो सीरीज चल रही थी वो 0.3 में हो गई। इस तरीके से अपन याद रख सकते हैं। तो ये हो गया 3.1। अब अपन को इसके आगे की भी डेसिमल लिखना है क्योंकि अपन को थोड़ी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए।
तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इधर 5 है ना, तो इसका जो स्क्वायर रहेगा वहां वो वैल्यू अपन मतलब जो इसका नेक्स्ट वाला स्क्वायर रहेगा, यानी 5 है तो उसका अगला स्क्वायर क्या रहेगा, 6 का स्क्वायर विच इज 36, वो वाला नंबर अपन यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो गई इसकी लगभग एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, मतलब है थोड़ी अप्रोक्सीमेट बट अपन को 3 डेसिमल तक सही वैल्यू मिल गई। अब 6 का जो है अगला स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो वो सिंपली हो जाता है 7 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 49, तो वो अपन ने लिख दिया। अगले ये 7 वाले केस में ये चीज नहीं होगी, ठीक है, इसमें ये फॉलो नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इसका जो सेकंड डिजिट ले लो और इसका थर्ड डिजिट ले लो, इस तरीके से अपन ने लिखा, तो ये क्या हो जाएगा 4 6। यहाँ पे अपन ने जो है इन तीनों की अपन को मिल गई वैल्यूज। अब अपन को √9 तो पता ही है, √10 की वैल्यू करना है, तो ये जो दोनों नंबर्स लिखे ना इसको डबल कर दोगे तो वो अपन को डेसिमल के बाद पुट कर देना है 3.162। इस तरीके से यार आप पूरी सारी वैल्यूज यहाँ तक √10 तक याद रख सकते हो। बेसिकली मतलब यही ज्यादा यूज होती है, बाकी अपन इनको मल्टीप्लाई करके किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, पर ये सारी वैल्यूज याद रह गई तो सोचिए आप लोग अपना टाइम कितना ज्यादा सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे √6 की अपन को वैल्यू डालनी है, तो अपन को वहीं से मिली अपनी 2.449, ठीक है, 2.449 डिवाइड बाई 2 इंटू 27। तो इसकी जब आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो अपनी 33 के इक्वल आएगी, ठीक है। यहाँ पे सिंपली हो जाएगा 2.45 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो वो अपना उस तरीके से आप करके कैलकुलेट करिए इंटू 27। अब जब करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 33 के पास, यानी कि फाइनल आंसर होगा अपना 33। तो यही अपना यार थोड़ा मतलब टाइम सेविंग सा हो जाता है, ठीक है। तो ये अपन को रूट की वैल्यूज डायरेक्ट याद रहनी चाहिए। बाकी अपन ने यहाँ पे भी कुछ फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ी। सिंपल क्यूबिक पता है, बीसीसी पता है, एफसीसी पता है, तो मन में ही होना चाहिए कि बीसीसी भाई अच्छा बॉडी डायगोनल बनेगा, उसके अंदर से अपन ने डायरेक्ट ये कैलकुलेट किया ये रिलेशन। एफसीसी में क्या बनेगा, फेस डायगोनल बनेगा, तो उससे रिलेशन, और फिर डायरेक्ट वैल्यू अपन को मिल गई। तो जहां भी इस तरीके से अपन टाइम सेव कर सकते हैं अपन को करना है। चलिए तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये, अब इसमें दिया है λ1, λ2 एंड λ3 आर फर्स्ट 3 वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज। देखिए सीरीज की बात हो रही है तो अपन को पता है टोटल 5 सीरीज होती है, बट कुछ स्टूडेंट्स क्या है ना कभी कभी भूल जाते हैं कि वो किस ऑर्डर में है, और उसके कारण फिर हम समझ नहीं पाते कि किधर से किधर जंप हुआ है, ठीक है ना, कौन सी स्टेट से कौन सी। तो मैं चलिए उसके लिए आपके लिए मदद करता हूँ, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते। तो बाल्मर सीरीज इन H हाइड्रोजन एटम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ λ1 अपॉन λ3। तो ये भी अपना न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। अब इसमें अगर अपन देखें तो मैं आपको जो तरीका बताना चाहता था, तो ये एक निमोनिक है जिसके थ्रू आप इजीली याद रख सकते हैं। तो ये निमोनिक है अपना, ला भाई पैसा दे रैकेट में जो फंड मिला, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसा मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, उन लोगों ने मतलब वो कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, तो उन्होंने कहीं पे रेड मारी, ठीक है, मतलब कोई रैकेट को पकड़ा और उधर पे उन्हें काफी सारा पैसा जो है बरामद हुआ, उन्होंने आपस में रख लिया। तो बाद में उससे मांग रहा है कि भाई जो पैसा अपन को मिला उसको आधा आधा बांट लेते। तो ला भाई पैसा दे रैकेट में जो फंड मिला, इस तरीके से याद कर लिया। अब देखिए ला से क्या हो जाएगा अपना लाइमन, भाई से हो जाएगा बाल्मर, इस तरीके से अपन याद रख सकते हैं। पैसा से क्या हो जाएगा पाश्चन, रैकेट से हो जाएगा अपना ब्रैकेट, ठीक है। तो ये अपना याद रखने के लिए तरीका है। फंड से क्या हो जाएगा फंड सीरीज, तो पी जो यहाँ पे साइलेंट रहता है तो ये हो जाती है अपनी फंड सीरीज। तो ये अपन ने पांचों के पांचों सीरीज इस तरीके से याद रख सकते हैं, आप कभी भी नहीं भूलेंगे इसका ऑर्डर। तो ये इस तरीके से हो गया। अब लाइमन का मतलब क्या होता है कि 2 3 4 कोई भी अगर जो स्टेट है वहां से 1 पे जंप हो रहा है, देन यहाँ पे क्या हो जाता है 3 4 5 कोई भी अपनी यहाँ से लेकर स्टेट है तो उसका 2 पे जंप है, और ऐसे ही सो ऑन चलती रहती है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया जिसके थ्रू आप कभी भी सीरीज में कोई गड़बड़ नहीं करने वाले। अब अपन देखते हैं कि क्वेश्चन अपन को किस तरीके से सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो λ1 जो है वो देके रखा है कि फर्स्ट वेवलेंथ है ऑफ बाल्मर सीरीज, फर्स्ट वेवलेंथ यानी 3 से लेकर 2 तक जंप हुआ। तो यार लैम्डा की भी ने अपन को वो जो है फॉर्मूला उस तरीके से याद रखने की जरूरत नहीं, मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ जिसके थ्रू आपको डायरेक्ट फाइनल आंसर आप लिखेंगे। तो λ1 इसका क्या हो जाएगा 3 से लेकर 2। तो आपको क्या करना है, ये जो दोनों नंबर है ना इसका स्क्वायर कर दीजिए, पहले प्रोडक्ट लीजिए, जो भी अपनी स्टेट जहां से लेकर जंप हो रही है उन दोनों का प्रोडक्ट लेके उसका स्क्वायर कर दीजिए, डिवाइड बाय इंडिविजुअल स्क्वायर का डिफरेंस इनटू 1 बाय RH। तो RH जो वो अपना रिडवर्क कांस्टेंट होता है तो उसकी तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि रेशियो में वो कैंसिल ही होने वाला है। तो ये जो है अपना फॉर्मूला हो जाता है। अब जैसे पहली स्टेट देके रखिए λ1, तो 3 से लेकर 2, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 माइनस 4 5। ये हो गया। λ3 अपना क्या हो जाएगा, तो 5 से लेकर 2 तक की जंप, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर यानी कि 100 डिवाइड बाय 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो यानी 25 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 21। λ1 अपॉन λ3 करना है यानी कि 36 अपॉन 5 इंटू 21 अपॉन 100। ये चीज अपन को करनी है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, तो एक काम करते हैं इसको इंटू 2 कर लेते और
ठीक है, तो ये और यहाँ भी ऊपर इंटू 2 कर देते हैं, क्योंकि ये फिर परफेक्ट वो बन जाएगा ना, 10 इंटू 100,000, तो जो भी ऊपर की वैल्यू आएगी 3 के बाद अपन को डेसिमल लगा देना है। तो 36 इंटू 2 क्या हो जाएगा अपना, सिंपली 72, 72 इंटू 21, तो सिंपली 72 इंटू 21 करना है। तो 72 इंटू 20 क्या हो जाता है, 1440, उसमें प्लस कर दीजिए 72, तो यानी वो हो जाएगा 1512। ठीक है, तो 1512 डायरेक्ट वैल्यू मिला और 3 के बाद लगाना, इसलिए 1.512 जो है अपना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, तो 1.512। बाकी स्टूडेंट्स जो है मेन फॉर्मूले से जाते हैं, फिर रेशियो ले रहे हैं, और कुछ लोगों को तो सीरीज में कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैंने आपको पूरा तरीका एक्सप्लेन कर दिया है, अगर इसमें कुछ भी चेंजेस होते हैं, कहीं भी सीरीज में दूसरा आता है, तो आप इजीली इस तरीके से कर पाएंगे। बस लैम्डा का ही शॉर्टकट मेथड याद रखिए कि जो दोनों स्टेट है उनका पहले प्रोडक्ट लेके होल स्क्वायर करना है, फिर उनका इंडिविजुअल स्क्वायर करके उसका डिफरेंस नीचे ले लेना है, इंटू 1/RH लगेगा हमेशा। तो ये जो है अपना शॉर्टकट फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ भी 1/RH आएगा, बट RH कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं। चलिए अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पे ये रहा, स्पीशीज A and B are dissociated according to first order kinetics with half life of A and B are 54 minutes and 18 minutes, then find the time at which concentration of A becomes 16 times of B if initially they are equimolar are taken। यार ये क्वेश्चन तो अपन देख चुके हैं, शायद कल ही तो देखा था अपन ने, तो सोचिए मतलब सेम का सेम क्वेश्चन फिजिक्स में भी आया, केमिस्ट्री में भी आया, सेट शायद डिफरेंट था इन दोनों का, लेकिन क्वेश्चन तो एकदम सिमिलर आया। तो ये जो हाफ लाइफ वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, वो अपन मॉडर्न फिजिक्स में भी देखते हैं, और साथ ही साथ अपना काइनेटिक्स चैप्टर हो जाता है, उसके अंदर केमिस्ट्री में भी देख लेते हैं। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, उसकी ट्रिक मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ। तो कैसे करना था इस क्वेश्चन को कि ए की हाफ लाइफ देके रखिए, ए और बी दोनों ही इक्विमोलर है, मान लीजिए XX है, तो ए की हाफ लाइफ देके रखिए अपन को 54 मिनट, यानी कि ये 54 मिनट में भाई अपना x/2 हो जाता है। और बी की क्या हाफ लाइफ देके रखिए, तो बी की हाफ लाइफ देके रखिए 18 मिनट, यानी कि ये x/2 के लिए कितना टाइम लेता है, 18 मिनट। तो भाई 54 मिनट में कितना हो जाएगा, 54 मिनट में सिंपली हो जाएगा, पहले x/2 हुआ, फिर एक और बार x इंटू 1/2 होगा, इंटू 1/2, यानी कि सिंपली x/8 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब बोला है कि देन फाइंड द टाइम एट विच कंसंट्रेशन ऑफ A बिकम 16 टाइम्स ऑफ B। तो यहाँ पे तो 16 टाइम्स दिख नहीं रहा है, तो एक काम करते एक और बार 54 मिनट चला देते। तो 54 मिनट अगर ये हुआ तो ये x/4 हो जाएगा, और ये 54 मिनट में कितना हो जाएगा, तो x/8 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 3 बार और प्रोसेस चल जाएगी, क्योंकि 54 मिनट में 18 मिनट कितनी बार होते हैं, 3 बार होते हैं, 18 इंटू 3 54, तो ये क्या सिंपली हो जाएगा x/64। अब तो दिख रहा है भाई सीधा सीधा कि A जो है वो 16 टाइम्स ऑफ B है, यानी कि अपना आंसर क्या हो जाएगा 54 प्लस 54 विच इज इक्वल टू 108 मिनट। तो ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। चलिए अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि यूजिंग द फॉलोइंग आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स x एंड y, और XY यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए अगर भाई सीधा सीधा हम देखें, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि X की जो आयनाइजेशन एनर्जी एकदम से बहुत ज्यादा जंप हो गई, 495 से लेकर 4000। तो ये ऐसा क्यों हुआ, तो मतलब उस जो एलिमेंट है, आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली क्या होती है कि भाई अगर आप इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ रहे हो तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, अगर वो इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है तो वो अपनी होती है आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर बहुत ज्यादा मुश्किल है उस इलेक्ट्रॉन को निकालना उससे बाहर, तो इसका मतलब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो सिंपली मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ने को तैयार नहीं है, तो वो कौन सा केस होता है, वो अपना ये Na+ वाला केस हो गया सिंपली। ठीक है ना, कि सोडियम भाई अपना जो है स्टेबल स्टेट अटेन कर चुका है, उसके बाद वो अपना इलेक्ट्रॉन क्यों ही छोड़ेगा। ठीक है, उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उससे इजीली नहीं निकल सकता, यानी Na जो है वो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में अपन को सीधा सीधा देख के अपन ने कर लिया, तो आइदर आंसर होगा फर्स्ट या फिर होगा थर्ड। अब सीधा सीधा अपन थर्ड को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि फ्लोरीन में तो भाई निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फ्लोरीन को तो एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि वो स्टेबल स्टेट को अटेन कर ले, ठीक है ना, ऑक्टेट वाले रूल के हिसाब से वो स्टेबल स्टेट को अटेन कर लेंगे, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो निकालना तो और मुश्किल होगा, यानी थर्ड ऑप्शन अपन ने एलिमिनेट किया और फर्स्ट जो है अपना सही हो जाएगा। तो इस टाइप के कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो होपफुली यार आज के वीडियो में भी आप लोगों को मजा आया होगा, और इस टाइप के मतलब यार अपन ट्रिक्स कहीं भी इन्वेंट कर सकते हैं, कि जो भी क्वेश्चन दिख रहा है अपन उसके हिसाब से सोच सकते हैं कि अपन को किस तरीके से करना है। इससे पहले भी मैं जो वीडियोस लाया हूँ केमिस्ट्री से रिलेटेड, उसमें केमिकल बॉन्डिंग की ट्रिक्स था, जो कि अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके फौरन देखिए, क्योंकि उसका WATU रूल लगभग आपके ऑल्टरनेट शिफ्ट में एक बार क्वेश्चन आया ही है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए इससे बेस्ट मेथड आपको पूरा कहीं भी नहीं मिलने वाला। तो ये मेथड जो है मैंने खुद इन्वेंट किया था, और ये आपको मतलब हर क्वेश्चन में लगभग हेल्प कर जाता है जो भी अपने केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड आते हैं। तो जाके उस वीडियो को देखिएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट आपको मैंने प्रोवाइड कर ही दी है उसमें लिंक। तो उसमें केमिस्ट्री के भी वीडियोस है, कुछ फिजिक्स के भी वीडियोस थे, और मैथ्स के तो है ही बहुत ज्यादा वीडियोस। तो मैथ्स के लिए तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है वो। तो होपफुली यार आपको इस वीडियो में मतलब मजा आया होगा,
और इस वीडियो को आप जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं प्लीज करिए, क्योंकि यही चीज मुझे भी मोटिवेट करेगी कि मैं आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस अपलोड करूं। साथ ही साथ अपने 10Q चैलेंज पे तो चीजें चली रही है, वहां पे वीडियोस अपलोड हो ही रहे, यहाँ पे भी अब मैं फ्रीक्वेंसी और बढ़ाना चाहता हूं। तो बस आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो यहाँ पे वीडियोस लगातार आते रहेंगे। तो बस जो भी जिन लोगों का कल मतलब जेई मेंस का पेपर है उन सभी को ऑल द बेस्ट, जाके पेपर फोड़ के आना। और अगर नहीं भी फूटा तो यार फोर्थ अटेम्प्ट अपने पास है, उसको तो पक्का ही फोड़ देंगे, ठीक है। तो कल का ऐसा समझ लेना कि अपना प्रैक्टिस सेशन है बस, लेकिन अपना बिना मतलब एंजाइटी के, बिना किसी टेंशन के पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कॉन्सेप्ट, ट्रिक या स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनी प्रिपरेशन जोरों शोरों से करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।